हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको आईसीएआर के एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर दिखाने वाली हूँ, जो कि 2016 में हुआ था। और मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर देखे जिसमें गलत इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है, और 10th क्लास के पेपर्स भी दिखाए जा रहे हैं और काफ़ी कुछ। तो मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ 2016 में जो हुआ था रिटन, यानी कि ये ऑफलाइन मोड पे। फिर उसके बाद उसको कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसके बाद 2018 में सीबीटी मोड पे कराया था। तो हमारे पास 2016 का अवेलेबल है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। जी हाँ, तो ये है हमारा 2016 का पेपर। तो इस पेपर को मैंने सॉल्व किया है। अगर इसमें कुछ गलतियाँ होती हैं तो आप प्लीज़ बता दें कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट ही हूँ। तो मुझको जो सही लगे हैं आंसर्स, वो मैंने इसमें कर दिए हैं और आप देख लीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आया है सामान्य ज्ञान में से। राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशंस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? और इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से राइट ऑप्शन है 1920, यानी कि ऑप्शन डी 1920 में। मीटर पद्धति को अपनाने वाला पहला देश कौन सा था? तो मीटर पद्धति को अपनाने वाला पहला देश फ्रांस था, यानी ऑप्शन सी आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट है, महाबलीपुरम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन ए है, ये व्यस्त बंदरगाह था जहां से लोग दक्षिण पूर्व एशिया की ओर जाते थे। सेकंड है, ये पल्लव राजाओं की राजधानी थी। थर्ड है, यहाँ दी डिसेंट ऑफ गेजेंस नामक प्रसिद्ध पहाड़ी पर नक्काशी की गई थी। और फोर्थ है, इसके तट पर प्रसिद्ध मंदिर है। तो इसका मुझे लगता है ये पल्लव राजाओं की राजधानी थी, ये कथन सत्य नहीं है। आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ नंबर पे। दक्षिण एशिया से शतरंज का पहला ग्रैंड मास्टर था। पहला ग्रैंड मास्टर कौन था दक्षिण एशिया से? तो ऑप्शंस दिए हैं, भारत से विश्वनाथ आनंद जी, बी है बांग्लादेश से नियाज मुर्शिद जी, सी है बर्मा से जा विनले जी, एंड डी है भारत से दिव्येंदु बरुआ जी। तो आंसर है बांग्लादेश से नियाज मुर्शिद। मैं आप लोगों से फिर से यही कहूँगी, आप लोग अपना चेक कर लें आंसर्स कि सही है या नहीं, और उसी के बाद ये भरोसा कीजिएगा। क्वेश्चन फिफ्थ है, 1 मिनट में कम समय में 1 मील की दूरी भाग कर तय करने वाला प्रथम एथलीट है। प्रथम एथलीट कौन है? इसमें ऑप्शन है, चार दिए गए हैं, जिसमें से डी सही आंसर है। फिर है, ओलंपिक्स में एक से ज़्यादा व्यक्तिगत पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय है। तो इसका ऑप्शन ए सही रहेगा, नारमन प्रतिचार्ड। एंड देन सेवेंथ है, विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में अधिकतम गोल करने वाला खिलाड़ी है। ऑप्शन डी जर्मनी के मिरोस्लेव क्लोजे। फिर है, सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक किसने जीते हैं? ओलंपिक स्वर्ण पदक किसने जीते हैं? तो अमेरिका के माइकल फेल्प्स। अब ये हो सकता है चेंज हो गया हो, तो 2016 के अकॉर्डिंग इसका आंसर ए था। नाइन्थ है, दल बदल विरोधी अधिनियम, जिसमें एक दल से दूसरे दल में जाने की स्थिति में संसद और असेंबली के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का प्रावधान है, किस वर्ष पारित हुआ? ये हुआ है 1995 में। नेक्स्ट है, 10th का, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध राजभाषाओं की सूची में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर है सी भोजपुरी। नेक्स्ट 11th है, भारत का पहला राज्य जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी ने सरकार बनाई। इसका आंसर है केरल। फिर है, एस आर बोम्मई बनाम भारत संघ के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार ये चार ऑप्शन दिए हैं, क्या हो सकता है? और इसका आंसर है, मंत्रिमंडल के बहुमत का परीक्षण सदन में किया जाएगा। हाँ जी। तो 13th क्वेश्चन है, पुस्तक 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड के लेखक हैं, कौन है? ऑप्शन ए गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज। नेक्स्ट है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान माई गोल्डन बंगाल किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। आदि शंकराचार्य, क्वेश्चन 15 है, आदि शंकराचार्य जी द्वारा किस दर्शन का प्रतिपादन किया गया? तो इसमें अद्वैत या द्वैत? तो अद्वैत इसका सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है, सिखों की धार्मिक पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब जी का संकलन किसने किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह जी ने। नेक्स्ट है, बिरडी किससे संबंध है? तो बिरडी गोल्फ से संबंधित है। फिराक किसका उपनाम है? तो फिराक है रघुपति सहाय जी का उपनाम।
पाथेर पंचाली फिल्म के निर्देशक कौन थे? तो इसका आंसर है सत्यजीत रे। तमिल महाकाव्य राम अवतारम के लेखक कौन है? इसका आंसर है कंबर। कन्नड़ चलचित्र संस्कार किस लेखक की कहानी पर आधारित है? इसका आंसर है बी, यू आर अनंत मूर्ति। उस हिंदी फिल्म का नाम जिसकी कहानी एक जेल वार्डन द्वारा 6 कैदियों को सुधारने पर आधारित है? तो इसका आंसर है दो आंखें 12 हाथ। सिस्टिन चैपल में द लास्ट जजमेंट किसके द्वारा पेंट की गई है? तो ये पेंट की गई है माइकल एंजेलो के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा का सत्र नहीं है? तो इसका आंसर होगा ग्रीष्मकालीन सत्र या मॉनसून सत्र। इन दोनों में से कोई एक होगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव। हाँ जी, तो अभी हमारा मैथ का सेक्शन आ गया है, क्योंकि इसमें 4 सेक्शन दिए गए हैं, गणित, सामान्य ज्ञान और आपके जनरल सॉरी तो इसमें 4 सेक्शन है, सामान्य ज्ञान, विज्ञान, गणित और सामाजिक विषय। तो अभी मैंने आपको सामान्य ज्ञान का दिखा दिया, अब ये गणित का है। इसको आप लोग खुद देख लीजिएगा कैसे क्या सॉल्व करना है। ये इसमें क्वेश्चंस हैं। कोई विषम अभाज्य संख्या डैश 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 रूप में होती है जहां m का कोई पूर्णांक संख्या है, और ये आप लोग खुद स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लीजिएगा। ये भी पोर्शन मैथ का ही है, आप देख लीजिए, ये दिए गए हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर के आप आगे पढ़ सकते हैं, देख लीजिएगा। ये मैंने सॉल्व किया होता, ये आप देख लीजिए। ये दिया है कॉट डिग्री 1 वगैरह वगैरह। इसका क्या क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे वो आप देख सकते हैं। थोड़ा बहुत पैटर्न हो सकता है चेंज हुआ हो, पर इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसा रहेगा। नेक्स्ट पोर्शन है आपका विज्ञान का। साइंस में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? तो भोजन का पाचन होना या जलवाष्प के लिए पानी को उबालना? तो पानी को उबालना। नेक्स्ट है, टेस्ला किसकी इकाई है? तो ये है चुंबकीय अभिवाह यानी फ्लक्स की इकाई। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु क्षारीय नहीं है? तो लोहा। डॉपलर प्रभाव का प्रयोग किसमें किया जाता है? सोनार में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा ऊष्माशोषी प्रक्रम है? प्रकाश संश्लेषण। जलीय घोल से नीला लिटमस लाल हो जाता है। निम्नलिखित में से किसके अधिक मात्रा में डालने से परिवर्तन उलट जाएगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है, स्टील मुख्यतः किस मिश्र धातु से बनता है? लोहा और कार्बन से। निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग नहीं है? तो जल जनित रोग नहीं है आपका मलेरिया। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नकरणीय प्रदूषक नहीं है? तो प्लास्टिक। नेक्स्ट आपके दिए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये आपका विज्ञान का ही पोर्शन चल रहा है। पीएच जितना ज़्यादा होगा अम्ल उतना ही प्रबल होगा। मैं आपको आंसर बताती हूँ। पीएच जितना कम होगा आधार उतना ही प्रबल होगा। ये नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दृष्टि दोष वाले बच्चे निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अम्ल आधारित सूचक के रूप में कर सकता है? तो वनीला एसेंस का। नेक्स्ट है, धातुओं को खींचकर उसकी लंबी तारें बनाने की योग्यता को क्या कहते हैं? तन्मयता हो सकता है। टंगस्टन का रासायनिक प्रतीक है डब्ल्यू। कार्बन यौगिक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर है सेकंड और फोर्थ, यानी कि ये विद्युत के खराब चालक होते हैं, उनके अणुओं के बीच आकर्षण बल नहीं होता। फुलेरिन निम्नलिखित में से किसका अपरूप है? तो यह है आपका कार्बन का। मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार आवर्त सारणी में अवयव किस क्रम में होते हैं? तो इसका आंसर है बढ़ती हुई परमाणु संख्या के क्रम में। आवर्तक 2 का अवयवों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा 72 कोश है? तो इसका आंसर है एल।
निम्नलिखित में से किस जीव समूह के खाद्य सामग्री का भंजन और अवशोषण शरीर के बाहर होता है? इसका आंसर है खमीर, मशरूम, डबल रोटी की फफूंदी। आमाशय की आंतरिक परत की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा किसके द्वारा की जाती है? तो यह है श्लेष्मा के द्वारा। नेक्स्ट आपका न्यूरॉन में विद्युत आवेग किस तरह आगे बढ़ता है? तो इसका आंसर है बी, डेंड्राइट, कोशिका पिंड, एक्सॉन और फिर एक्सोनल सिरा। नेक्स्ट है, नीचे दी गई जीवों की सूची में कौन से जीव हैं जो अलैंगिक विधि से प्रजनन करते हैं? तो इसका आंसर है फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, यानी कि केला, खमीर और अमोनिया। निम्नलिखित में से कौन से पुष्प में लैंगिक जनन की घटनाओं का सही अनुक्रम है? आंसर है डी, परागण, निषेचन, भ्रूण, पौध। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? वसा के प्रत्येक अणु की जीन होती है, ये गलत है। बच्चे की पुंडलिकता किसके द्वारा निर्धारित होती है? किससे निर्धारित होती है? तो युग्मनज में वाई गुणसूत्र से। सामाजिक विज्ञान आ गया। आप सामाजिक विज्ञान के पोर्शन आपको यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तुर्की किस वर्ष गणराज्य बना? तो 1923 में बना है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त जी को। राजा खुर्रम किसे कहा जाता था? शाहजहां को। तेत आक्रमण में वियतनाम की लोक सेना दक्षिण वियतनाम पर आक्रमण किया। तेत आक्रमण में क्या हुआ था? वियतनाम की लोक सेना ने दक्षिण वियतनाम पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिक काफूर किसकी सेना में सेनानायक थे? तो मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी की सेना में सेनानायक थे। ब्रिटिश इंडिया से अलग मुस्लिम स्वदेश के लिए पाकिस्तान नाम किसने दिया? ये थे चौधरी रहमत अली, जो कि किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय स्रोत है? तो जीवाश्मी ईंधन। सतत विकास की संकल्पना को सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया गया? ये हुआ है ब्रंटलैंड आयोग की रिपोर्ट में। ब्रंटलैंड की आयोग की रिपोर्ट में। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी स्पीशीज संकटापन्न स्पीशीज के अंतर्गत नहीं आती? तो एशियाई हाथी। टंका नामक भूमिगत जल टंकियां कहाँ पाई जाती हैं? राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? गेहूं की। भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की? विनोबा भावे जी ने। भारत में मैग्नीज कच्ची धातु का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो पेट्रोकेमिकल उद्योग। एल्यूमिनियम किस में से निकाला जाता है? तो बॉक्साइट से। एंड देन निम्नलिखित में से कौन सा नेपोलियनीय विजय का लाभ नहीं है? राजनीतिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट आपके बच्चे हैं लास्ट क्वेश्चन, लोकसभा की कार्यवाही के लिए अपेक्षित गण पूर्ति क्या है? तो ये आ गया आपका ऑप्शन सी, 1/10। निम्नलिखित में से कौन सा देश के साथ आकर संघ बनाना का उदाहरण नहीं है? भारत। निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सूची में शामिल नहीं है? बैंकिंग। यदि भारत में कोई भी राजनीतिक दल तभी राज्य दल माना जाएगा यदि वो 6% मत प्राप्त करता है और असेंबली की 2 सीटों पर विजय प्राप्त करता है। निम्नलिखित में से कौन सा दल राष्ट्रीय दल नहीं है? तो डीएमके नहीं है। फिर नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया था? तो इसका आंसर है डी, यानी थर्ड और फोर्थ, यानी खिलाफत के उन्मूलन का विरोध और स्वराज के लिए। राज्य अपहरण नीति किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग किसका प्रतीक है? तो ये है इसका ऑप्शन बी, साहस और त्याग का। उच्चतम साक्षरता दर वाले राज्य कौन सा है? तो ये है आपका केरल। तो ये था आपका आईसीआर का पेपर, और हो सकता है इसमें काफ़ी सारे के आंसर अब चेंज हो गए हों क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो आप लोग वो चेक करें, और अब एग्ज़ाम्स में बहुत कम टाइम रह गया है, मुश्किल से 10 या 20 दिन बचे हैं। तो आप अच्छे से तैयारी करें, और मैं आशा करती हूँ कि ये पेपर आपके लिए यूज़फुल रहे। थैंक यू, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।